हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंड उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलेगा तो ही मेरे वीडियो को आप देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। त्रिकोणमिति क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन है, त्रिभुज के तीन भुजाओं के कोणों का मापन ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति त्रिकोण तीन कोण मिति में होता है मापन, यानी त्रिकोणमिति में क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो कोणों का जो मापन है उसी को क्या बोलेंगे, हम त्रिकोणमिति बोलेंगे। यानी कि ये और ये तीनों भुजाओं का जो मापन होगा कोणों के साथ तीनों कोणों के साथ तीनों भुजाओं का जो मापन है क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब हम स्टेप फर्स्ट समझेंगे। त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पार्टिकुलर एम जो क्या होता है। तो यदि एक त्रिभुज की कुछ भुजाएं और कोण ज्ञात हों तो शेष भुजाओं और कोणों को ज्ञात करना ये त्रिकोणमिति ही सिखाता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज करिए कि एक ट्रेंगल ये है, इस ट्रेंगल का क्या यहाँ पे एक थीटा कोण बना दिए और एक भुजा 5 सेमी सपोज करके मान लिए, तो ये और ये दोनों आसानी से इसे एक भुजा और एक कोण की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं, इसका और इसका दोनों का भुजा का लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बी पे चलते हैं। हम एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं। जो त्रिभुज हमारा ट्रिग्नोमेट्री में होता है वो समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। और उनमें जो दो कोणें जो बनती हैं वो न्यून कोण बनती हैं और उन्हीं के द्वारा भुजाओं का अनुपात का प्रयोग करके हम उनकी भुजा का ज्ञात करते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये मान लीजिए कि यहाँ हम थीटा मान लिए और इसको हम 3 सेमी मान लिए, तो इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। या फिर सपोज करके मान लीजिए कि हम ऐसे करके यहाँ पे हम थीटा मान लिए, थीटा हमारा ये हो जाएगा, तो फिर ये 3 सेमी है तो इसको आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे हम आसानी से। अब स्टेप 2 में क्या है, त्रिकोणमिति के मुख्य अवयव जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ए में लिखा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टैन थीटा जो हैं ये क्या है, त्रिकोणमिति के मुख्य अवयव हैं। साइन को हम ज्या बोलते हैं और साइन थीटा को ही हम साइन कहते हैं यानी ज्या बोलते हैं। कॉस थीटा को हम कोसाइन बोलते हैं अथवा आपको ज्या बोलते हैं और टैन थीटा को हम टेंजेंट बोलते हैं या स्पर्श ज्या बोलते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ये ट्रेंगल को देखते हैं थोड़ा सा। अब सपोज करिए कि एक ट्रेंगल ये आपका हो गया, ए बी और पी हो गया, ये एक ट्रेंगल हो गया और थीटा यहाँ पे थीटा कोण यहाँ से अंतरित हो रहा है। तो जब यहाँ से जब यहाँ कोण देगा, यानी ए पर थीटा कोण बन रहा है, तब इसके सामने की भुजा यानी कि सम्मुख भुजा जो होगी ये लंब होगी। क्या होगी? लंब होगी। और नीचे वाली जो भुजा है आसन्न भुजा या आधार इसको बोलते हैं, इसको हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, इसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ न रख करके थीटा अगर हम यहाँ रख दें, तब कौन आधार और कौन लंब होगा, यानी कौन बेस और कौन परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए इस ट्रेंगल को देखते हैं। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे अगर थीटा अगर हम रख लेते हैं
तो इसके सम्मुख भुजा यानी इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब की तरफ व्यवहार करेगी, यानी कि लंब होगी। और ये जो है क्या होगा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो कर्ण जो होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, यानी कि हाइपोटेनस इज नेवर चेंज, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा के फार्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं। साइन थीटा इक्वल हमारा होता है लंब अपान कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा इस ट्रेंगल का यहाँ पे है, तो इस ट्रेंगल से हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ए बी हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यानी कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। फिर कॉस थीटा इक्वल हमारा आधार अपान कर्ण, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा ये, और कर्ण क्या हो जाएगा ये, यानी कि बेस इक्वल क्या, हाइपोटेनस। तो ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए पी। तो ये आई होप आपको अच्छे समझ में आया है। अब टेन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब अपान आधार होता है। तो लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर का पी बी और बेस आपका ए बी हो जाएगा। तो अगर थीटा कोण यहाँ से बन रहा है, तो अब इस ट्रेंगल को हम समझते हैं। इस ट्रेंगल में थीटा जब कोण यहाँ बन रहा है, तो अब ये लंब हो जाएगा ये आधार, तो इसके हिसाब से साइन और कॉस टेन का क्या होगा फार्मूला थोड़ा समझते हैं। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका, लंब अपान कर्ण, तो इसके सामने एक भुजा लंब यानी कि पी बी अपान क्या हो जाएगा, ए पी। तो पी बी अपान हम क्या लिख लिए, ए पी। फिर कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार अपान कर्ण यानी कि बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या हो जाएगा ये, यानी ए बी अपान क्या हो जाएगा, ए पी, ये हो जाएगा आपका। अब आगे टेन थीटा इक्वल क्या होता है, तो लंब अपान क्या, आधार। तो लंब आपका क्या हो जाएगा ये, और आधार क्या हो जाएगा ये, यानी कि पी बी अपान क्या हो जाएगा, ए बी। तो ये आपका एंगल बनेगा। तो आई होप आपको ये दोनों त्रिभुजों के जो रिलेशन है उसको समझ लिए होंगे, या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं स्टेप थर्ड में। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में जो संबंध हैं उनको थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो साइन थीटा इक्वल होता है ए बी अपान ए पी। जैसे इस ट्रेंगल को हम देखते हैं, लंब अपान कर्ण, तो लंब ए बी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ए पी। त्रिभुज हमारा इस त्रिभुज में जो थीटा कोण कहाँ अंतरित हो रहा है, यहाँ पे, तो इसके सामने भुजा लंब होती है, मैं समझा भी चुका हूँ पीछे। और फिर कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आधार अपान कर्ण, तो आधार आपका पी बी अपान क्या हो जाएगा, ए पी। फिर टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी कि क्या, ए बी अपान क्या हो जाएगा, पी बी। तो ए बी अपान पी बी हो गया। और टेन थीटा जो है साइन थीटा अपन कॉस थीटा का ही क्या होता है, रूप होता है टेन थीटा, यानी कि साइन अपन कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा आपका होता है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा आई होप। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर पढ़ना चाहें तो इसको हम लाल अपान कक्का भी कहते हैं। तो लंब अपान जो कर्ण जो है, लंब अपान कर्ण जो है ये साइन थीटा को व्यक्त करता है, आधार अपान कर्ण जो है ये कॉस थीटा को व्यक्त करता है, और लंब अपान आधार जो है ये टेन थीटा को व्यक्त करता है। पुनः एक बार और देख लीजिए, लंब अपान कर्ण जो है साइन थीटा को, आधार अपान कर्ण जो है कॉस थीटा को, और लंब बटा आधार के सूच को टेन थीटा को व्यक्त करता है। तो इसको आप लाल बटा कक्का से याद कर सकते हैं। अब हम स्टेप 4 को पढ़ेंगे। स्टेप 4 में लिखा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के अतिरिक्त 3 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हैं जिन्हें कॉसेक थीटा यानी कॉस्केंट बोलते हैं, सेक थीटा सिकेंट बोलते हैं, और कॉट थीटा कॉटेजेंट बोलते हैं। ये आपका क्या है, यानी 3 जो ये त्रिकोणमिति के जो अवयव थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इसके अतिरिक्त भी और 3 थे, 3 हैं जो क्या हैं, कॉसेक, सेक और कॉट। तो इनका भी फार्मूला थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। यानी कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपन साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपन कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे का उल्टा होता है। सेक थीटा इक्वल 1 अपन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल 1 अपन सेक थीटा। कॉट थीटा इक्वल 1 अपन टेन थीटा, तो टेन थीटा अपन टेन थीटा इक्वल 1 अपन कॉट थीटा। तो ये आपका
फार्मूलाज बनेंगे और भी फार्मूलाज बनेंगे। दूसरे वीडियो में इसका जो भी शेष पार्ट बचा है दूसरी वीडियो में हम डाल देंगे। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा पूरा त्रिकोणमिति का जो बेसिक कंसेप्ट है।